नमस्कार, स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। वक्त हो चुका है खबर उत्तराखंड का और बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। सचिवालय के अंदर कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है और सीएम धामी की अध्यक्षता में यह बैठक की जा रही है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, प्रेमचंद अग्रवाल वहां मौजूद है, सौरभ बहुगुणा, चंदन राम दास और धन सिंह रावत भी मौजूद हैं। बैठक के अंदर कई प्रस्तावों पर मोहर लगती हुई नजर आ सकती है, कैबिनेट पर मोहर लगती हुई दिखाई देगी। ये सचिवालय के अंदर कैबिनेट की बैठक लगातार चल रही है। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है। बैठक के अंदर तमाम मंत्री मौजूद हैं, चंदन रामदास, सौरभ बहुगुणा, और बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर लगने की भी बात निकलकर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपको देहरादून उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां पर सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक की जा रही है। बैठक में गणेश जोशी, प्रेमचंद अग्रवाल के साथ साथ सौरभ बहुगुणा और धन सिंह रावत इस बैठक में शामिल हैं और कई प्रस्तावों को लेकर चर्चा की जा रही है और उन प्रस्तावों पर बैठक के अंदर, कैबिनेट की बैठक के अंदर मोहर लगने की भी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो पर उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है और जिला अल्मोड़ा के अंदर नई कार्यकारिणी के अंदर 3 नेताओं को जगह भी दी गई है। इसी को लेकर अल्मोड़ा भारतीय जनता पार्टी ने चौगान पाटा में मिष्ठान वितरण कर अपनी खुशी का इजहार भी किया। जिला अध्यक्ष रवि रौतेला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और राज्य संगठन ने अल्मोड़ा से कैलाश शर्मा को प्रदेश उपाध्यक्ष और सुशांत रावत को प्रदेश अध्यक्ष और युवा मोर्चा और अनिल शाही को विभाग प्रभारी नियुक्त किया है। अल्मोड़ा की आपको खबर बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। दरअसल इस कार्यकारिणी के अंदर 3 नेताओं को शामिल किया गया है और उसका ये तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने जिस तरह से नई कार्यकारिणी का गठन किया है उसमें उन तमाम लोगों को जगह दी गई है जो क्षेत्र के अंदर काम करते हैं और लोगों के बीच में रहा करते हैं। साफ तौर पर आप खुशियां जो है वो कार्यकर्ताओं के बीच में अल्मोड़ा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इनके अंदर देख सकते हैं और उन्होंने साफ तौर पर यह संकेत दिया कि जो भारतीय जनता पार्टी की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है उसको लेकर और मजबूती के साथ अल्मोड़ा और पूरे उत्तराखंड के अंदर काम करते हुए नजर आएंगे और लोगों की जो समस्याएं हैं और जो पार्टी का दायित्व है वो लोगों तक पहुंचाते हुए दिखाई देंगे। केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की नई कार्यकारिणी घोषित की है। उस कार्यकारिणी में हमारे जनपद से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में उपाध्यक्ष आदरणीय कैलाश शर्मा जी को पुनः उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। उनके साथ ही अनिल शाही जी को प्रकोष्ठ में जिम्मेदारी दी गई है और शशांक रावत जो पूर्व में अपने केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद आदरणीय बची सिंह रावत जी के सुपुत्र शशांक रावत को भारतीय जनता युवा मोर्चा। तो वहीं पर उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नई टीम की घोषणा की जा चुकी है और केंद्रीय नेतृत्व की संस्तुति के बाद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नई टीम का ऐलान भी कर दिया है। नई टीम के अंदर तीनों महामंत्री बदल दिए गए हैं और नैनीताल जिले से प्रदेश महामंत्री बनाए गए राजेंद्र विष्ट की खबर जैसे ही कार्यकर्ताओं को मिली, खुशी की लहर वहां दौड़ती हुई नजर आई। कार्यकर्ताओं ने एक के दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार भी किया है और इधर महामंत्री बनाए जाने पर राजेंद्र विष्ट ने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 2024 के अंदर चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है उसे हम सब कार्यकर्ता मिलकर पूरा करते हुए नजर आएंगे। आपका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। अपना प्रदेश का महामंत्री के नाते मेरे को जिम्मेदारी दी है, तो उस जिम्मेदारी को मैं पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ उन कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का भी मैसेज है कि जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, जो परिश्रम करने वाले कार्यकर्ता हैं, वो संगठन में आगे आएं और जिनके कारण 2024 का चुनाव हम सबके सामने चुनौती का विषय।
तो उधर प्रदेश के अंदर राजधानी देहरादून में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया है कि नई टीम के गठन के बाद 15 सितंबर तक प्रकोष्ठ का गठन भी किया जाएगा और लोकसभा चुनाव 2024 से चंपावत चुनाव के आधार पर लड़ा जाएगा और जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी रहेगी और उन तमाम मुद्दों को छूती हुई नजर आएगी जो इस जनता के हित के लिए भला करती हुई नजर आएगी। देहरादून की खबर है, यहां पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेस वार्ता की है और साफ तौर पर उन्होंने संकेत दिया कि जो नई टीम का गठन हुआ है उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने बताया कि 15 सितंबर तक प्रकोष्ठ का भी गठन हो जाएगा और उन तमाम मुद्दों को भी छूते हुए नजर आए कि पार्टी धरातल के ऊपर किस तरह से मजबूत होती हुई नजर आएगी और 2 टर्म लगातार जो चुनाव जीते हैं उसको किस तरह से आगे भी लेकर जाया जाएगा। तो वहीं पर देश भर के अंदर बढ़ती महंगाई को लेकर और बेरोजगारी के खिलाफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 4 सितंबर को दिल्ली के अंदर महंगाई पर हल्ला बोल महारैली होने जा रही है और इसी रैली में सफल बनाने के लिए कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पर एक अहम बैठक होगी। इसी बैठक के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और गणेश गोदिया सहित तमाम विधायक शामिल होने वाले हैं। आपको बताएं, देहरादून उत्तराखंड की पूरी खबर है, जहां पर महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी काफी वक्त से जो है वो हल्ला बोलती हुई नजर आ रही। कांग्रेस ने बैठक का आयोजन भी किया है और उत्तराखंड के अंदर ये बैठक होने वाली है। बैठक के अंदर पूर्व सीएम हरीश रावत मौजूद रहेंगे और बैठक को किस तरह से आगे लेकर जाना है इसको लेकर भी चर्चाएं की जाएंगी। ये दरअसल महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी हल्ला बोलती हुई नजर आएगी और इससे पहले भी आपने देखा कि अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को निशाना साधती हुई महंगाई और बेरोजगारी को लेकर हल्ला बोल रही। 5 अगस्त का दिन भी काफी खास रहा था जब काले कपड़े पहनकर कांग्रेस पार्टी ने अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो संसद के अंदर दर्ज करवाया था और उसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपनी भाषण में उनकी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए थे। महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी सक्रिय भूमिका निभाती हुई नजर आ रही, बेरोजगारी को लेकर हल्ला बोलती हुई नजर आ रही है और उसी कड़ी में अब कांग्रेस ने एक बैठक का अल्मोड़ा उत्तराखंड देहरादून के अंदर जो है वो बैठक का आयोजन किया है। इस बैठक के अंदर पूर्व सीएम हरीश रावत भी मौजूद रहने वाले हैं। इसमें हर राज्य से सारे कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि 3-4 राज्यों से ही कम से कम 2-2.5 लाख कांग्रेस के 5 लाख सक्रिय कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है भाग लेंगे, जिनमें से 20,000 जो है हमारे उत्तराखंड के कांग्रेस कार्यकर्ता लोग समझ में नहीं गूंजेगी, भारत दहाड़ेगा महंगाई के खिलाफ और ये जनता पर महंगाई का कहर ढाने वाली सरकार के खिलाफ लाखों लाख कांग्रेसजन आकर के हल्ला बोल करेंगे। अल्मोड़ा से कांग्रेस के विधायक मनोज तिवारी ने प्रदेश सरकार के ऊपर सौतेले व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश के अंदर जहां भी विपक्षी विधायक हैं वहां पर सरकार के द्वारा विकास के कार्य लगातार रोके जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी विधानसभा के अंदर सड़क व अल्मोड़ा सनसिटी पार्क सहित अनेक कार्य आज भी अधूरे पड़े हुए हैं और सरकार से कार्यों को जल्द पूरा कराने की मांग करते हुए नजर आए। अल्मोड़ा के अंदर विपक्षी विधायकों से पक्षपात का आरोप जो है वो विधायक साहब लगाते हुए नजर आ रहे हैं और मनोज तिवारी जो अल्मोड़ा से विधायक उन्होंने साफ तौर पर यह आरोप लगाए हैं कि जितने भी विपक्षी दल के विधायक हैं उनके कार्यक्षेत्र के अंदर, उनके क्षेत्र के अंदर कोई भी काम जो है वो गवर्नमेंट करवाती हुई नजर नहीं आ रही। जो काम अधूरे पड़े हुए हैं उनको भी कोई भी सुध लेती हुई सरकार नजर नहीं आ रही है और उन कामों को रोका जा रहा। इसको लेकर मनोज तिवारी ने जो है अपनी बात को रखा है और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो है इसको तुरंत कार्रवाई में ले और जो जनता के हित के कार्य हो उनको करना चाहिए और वो चाहे किसी भी दल के विधायक के क्षेत्र के कार्य क्यों ही ना। मनोज तिवारी ने आगे ये भी कहा कि साफ तौर पर राज्य सरकार जो है वो भेदभाव कर रही है और विपक्षी दलों के विधायकों के साथ और जो उनका क्षेत्र है उनके साथ अनदेखी की जा रही है।
जहां जहां हमारे विपक्ष के विधायक हैं, सरकार द्वारा लगातार उस क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है और जो भी हमारे चाहे पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस के सरकार के काम थे, पिछले 5 साल में भी उनमें प्रगति नहीं हुई और वर्तमान में भी प्रगति नहीं हो रही है। और लगातार उस क्षेत्र की चाहे मोटर मार्ग हो, चाहे वहां पर जो बड़े हमारे काम हो, जैसे अल्मोड़ी के अंदर अंतर्राज्यीय बस अड्डा का निर्माण है, उप क्षेत्रीय विज्ञान पार्क है, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट है, इन सारे कामों में जो अभी तक पूर्ण हो जानी चाहिए थे, विधिवत रूप से संचालन हो जाते हैं, लेकिन सरकार द्वारा इसकी घोर उपेक्षा की गई है। अल्मोड़ा विधानसभा की उपेक्षा की गई है। तो उधर जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार ने यह बताया है कि कलेक्टर सभागार के अंदर अधिकृत ठेकेदारों के साथ एक बैठक की है और बैठक में जिलाधिकारी ने ठेकेदारों से रॉयल्टी पर जारी नए शासनादेश को भी लेकर खुलकर चर्चा की है। जिलाधिकारी ने बताया कि निर्माण कार्यों पर 5 गुना जुर्माने की धनराशि वसूले जाने की भ्रांति फैलाई जा रही है, जो कि निराधार है। और जिलाधिकारी ने मौजूद ठेकेदारों को बताया है कि पुरानी व्यवस्थाओं के तौर पर ही निर्माण विभागों में कार्य किया जाना है। ये पौड़ी की आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर एक बैठक की गई, जिलाधिकारी डीएम के द्वारा बैठक हुई और अधिकृत ठेकेदारों के साथ बैठक की गई है। इस बैठक में साफ तौर पर जिलाधिकारी ने बताया कि रॉयल्टी के ऊपर जारी नए शासनादेश पर चर्चा की और उन्होंने बताया कि जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, दरअसल वो बिल्कुल ही निराधार हैं और जो पहले से चलता आ रहा है उसी के हिसाब से जो है कार्य किया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर इस बात को लेकर भी आदेश दिए हैं और उन्होंने सुनिश्चित किया है कि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है और जो रॉयल्टी के ऊपर जो शासनादेश के ऊपर बात की जा रही थी उसको लेकर भी चर्चा हुई है और ठेकेदारों से साफ तौर पर जो जिलाधिकारी हैं, डीएम है, वो बात करते हुए नजर आए हैं। उद्योग विभाग के माध्यम से जो खनन की रॉयल्टी को लेकर जो निर्देश पूर्व में प्राप्त हुआ था और उस रॉयल्टी के संबंध में ठेकेदार संघ की तरफ से और विभाग की तरफ से जो है काफी उसको लेकर सवाल पूछे जा रहे थे कि उसमें अत्यधिक मात्रा में रॉयल्टी का भुगतान करना है या दंड का प्राविधान है, जो कि न्यायोचित नहीं था। तो उसको संदर्भ में सभी ठेकेदारों के द्वारा जो है ज्ञापन जो है पूर्व में कई बार शासन को प्रस्तुत किया गया था और शासन स्तर पे इस संबंध में वार्ता भी कई बार की जा चुकी थी। आज माननीय जिलाधिकारी महोदय और जिला खनन अधिकारी महोदय की उपस्थिति में ठेकेदार संघ पौड़ी का एक प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई, जिसमें माननीय जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि ठेकेदारों से पूर्व की भांति जो रॉयल्टी बिल से काटी जाती, देयक से काटी जाती थी, वही व्यवस्था रहेगी। और माननीय जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया कि अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से आके यहाँ पे आके वार्ता करें। इसके पश्चात फिलहाल ठेकेदार संघ द्वारा फिलहाल ही बोल सकता हूँ कि जो हमारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन था उसे रोक दिया गया। आज माननीय जिलाधिकारी महोदय और जिला खनन अधिकारी महोदय की उपस्थिति में ठेकेदार संघ पौड़ी का एक प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई, जिसमें माननीय जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि ठेकेदारों से पौड़ी से खबर साफ तौर पर आपने सुना कि जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने जो ठेकेदार हैं उनसे वार्ता की है, अधिकृत ठेकों को लेकर, ठेकेदारों को लेकर वार्ता की गई और चर्चा की गई है। तो वहीं पर देहरादून से इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां पर कैबिनेट की बैठक जो सचिवालय के अंदर चल रही थी, दरअसल अब वो खत्म हो चुकी है, खत्म की जा चुकी है। आपको बताएं कि देहरादून से सचिवालय की जो कैबिनेट की बैठक थी वो खत्म हो चुकी। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही थी और कई प्रस्तावों पर मुहर भी लग चुकी है। जसपुर तहसील से हटाए जाएंगे 19 गांव, काशीपुर तहसील में 19 गांव जोड़े जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून सचिवालय की कैबिनेट की बैठक अब खत्म हुई है और सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही थी। कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई जा चुकी है और परिवहन विभाग की सेवाएं नियमावली को जो है वो मंजूरी देते हुए नजर आए। केदार धाम को लेकर भी बात हुई है, उसको लेकर भी चर्चाएं की गई हैं। सचिवालय की बैठक खत्म और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 19 गांव हैं वो जोड़े जाएंगे। उधर एडवोकेट नितिन कार्की ने एडीएम शिव चरण द्विवेदी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में अवगत कराया है कि मां नयना देवी महोत्सव आस्था का प्रतीक है और कई सालों से इस महोत्सव की मान्यता रही है, लेकिन मेले के दौरान मांसाहारी बिरयानी दुकानों का आवंटन किया जा रहा है जो गलत तरीके से है और उसको तुरंत वहां से हटाना चाहिए। पूर्व से ही हमारे रीति रिवाजों के अनुरूप यहाँ बलि प्रथा भी की जाती थी
लेकिन कुछ समय से बलि जो है मंदिर क्षेत्र में नहीं की जाती है। हमारा मानना ये है कि ठीक है, जो मंदिर के अंदर बलि प्रथा नहीं, बलि नहीं दी जा रही है, उसके अलावा हमें कोई स्लॉटर हाउस जो झटके का हो वो हमें उपलब्ध करा जाए, स्थायी या अस्थायी, जिससे कि जो श्रद्धालु आते हैं, जो मंदिर में बकरा भेंट करने आते हैं, उनको। तो वहीं पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सिविल जज सिमरजीत कौर ने जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र का औचक निरीक्षण किया है और संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सिमरजीत कौर ने दिव्यांगों के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने के लिए कहा और सभी के प्रमाण पत्र बनवाने के निर्देश भी दिए हैं, जिसमें दिव्यांगों को सरकार के द्वारा संचालित जन कल्याण योजनाओं का लाभ मिल सके। निरीक्षण के दौरान सिविल जज सिमरजीत कौर ने दिव्यांगों को सहायता उपकरण भी वितरित किए हैं। ये चमोली की आप खबर देख रहे हैं, जहां पर सिविल जज ने जो है निरीक्षण किया है और अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश भी दिए गए। चमोली के अंदर आपको ये बताएं कि इसको लेकर जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण किया गया, जहां पर दिव्यांगों को सहायता उपकरण भी जो है वो मुहैया करवाया गया है और साफ तौर पर उन्होंने इस बात को लेकर भी आदेश दिए हैं कि जो भी दिव्यांग हैं उनको मदद के लिए तत्पर रहने चाहिए और अधिकारियों को भी आगे इसी तरह से कार्य करने को लेकर उन्होंने आश्वासन दिया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट से राज्य के अंदर प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर निगम कमिश्नर पंकज उपाध्याय से कूड़ा निस्तारण हेतु अभी तक किए गए हैं और सभी उपायों की रिपोर्ट 4 सप्ताह के अंदर पेश करने के लिए कहा गया। कोर्ट ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि 2017 में साई सेवा नाथ मंडल का जनहित याचिका में दिए गए दिशा निर्देशों के पालन की रिपोर्ट कोर्ट के अंदर पेश करेंगे और सुनवाई के दौरान नगर आयुक्त हल्द्वानी पंकज उपाध्याय ने कोर्ट को यह बताया है कि हल्द्वानी के अंदर फैले कूड़े का निस्तारण किया जा रहा है और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के निर्माण हेतु 4 बार टेंडर निकाला गया है, लेकिन अभी तक उसका टेंडर नहीं हो सका है और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के निर्माण हेतु फिर से विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। और आपको यह भी जानकारी दें कि अल्मोड़ा निवासी जितेंद्र यादव ने जनहित याचिका दायर कर ये कहा कि सरकार ने 2013 में बने प्लास्टिक की यूज व उसके निस्तारण करने के लिए नियमावली बनाई थी, लेकिन इस नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है और धड़ल्ले के साथ नियमों का उल्लंघन भी हो रहा है। नैनीताल की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नियमों के पालन पर सुनवाई जो है वो की जा रही है और उसी को लेकर आगे प्लास्टिक बैन हो, प्लास्टिक पर जो प्रतिबंध का मामला है वो आगे चलकर इस तरह से पूर्ण किया जाए ताकि लोग जो है वो यूज में ना ले सके, क्योंकि प्लास्टिक से काफी ज्यादा नुकसान जो है वो जनरेशन को और आने वाली पीढ़ी को होता हुआ नजर आ सकता है और नियमों के पालन को लेकर सुनवाई होती हुई नजर आई। क्योंकि प्लास्टिक तो बैन है लेकिन उसका धड़ल्ले के साथ जो है दुरुपयोग किया जा रहा है, उसका धड़ल्ले के साथ जो है यूज किया जा रहा है, उसी को लेकर इस बात की याचिका जो है वो की गई और उसकी सुनवाई की गई है। इस याचिका में पूर्व में ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्शंस दी थी, बहुत सारे आदेश दिए थे, जिसमें कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी, यानी कि जो लोग प्लास्टिक की पैकेजिंग में अपने उत्पाद बेचते हैं उनके द्वारा अपने उत्पाद के जो रिमेन्स हैं, जो उससे कूड़ा होता है, उसको निस्तारण की व्यवस्था, अपना रजिस्ट्रेशन कराना और उसको लोकल बॉडीज को उसके निस्तारण के लिए धनराशि अदा करना, ये सब नियम है। तो उन सब के बारे में डायरेक्शंस थी जिसकी कंप्लायंस होनी थी और साथ ही कोर्ट ने इसमें कुछ और भी डायरेक्शन की थी कि जिलाधिकारियों को यहाँ पे अपने एफिडेविट फाइल करके बताना था कि उन्होंने डायरेक्शंस की कंप्लायंस में क्या क्या प्रक्रिया। भले ही प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने को लाख दावे करती हुई नजर आ रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती हुई नजर आ रही। प्रदेश के कई स्कूलों के भवन जर्जर अवस्था में दिखाई दे रहे हैं, जहां पर छात्र छात्राएं जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर होते हुए नजर आए। विकास खंड कोटावाक में पढ़ने वाले बोहाराकूट क्षेत्र का राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्रशासन की अनदेखी की वजह से बदहाली की कगार पर पहुंच चुका है और हादसे को दावत देता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर जब रामनगर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बात की गई तो उन्होंने ये कहा कि स्कूल की हालत को सुधारने के लिए डीपीआर बनाने के लिए आदेश जारी किए जा चुके हैं और जल्द ही स्कूल की मरम्मत कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। सरकार की तरफ से जितने भी विद्यालय जीर्ण शीर्ण हैं
क्योंकि डिग्री कॉलेज तो कोई भी छीण है नहीं। अगर बेसिक के हैं, माध्यमिक विद्यालयों की बात तो उनकी डीपीआर बनाने के लिए सरकार की तरफ से ऑर्डर हो गए हैं और जितने भी विद्यालय जीर्ण हैं उनको ठीक किया जाएगा, नए विद्यालय भी दिए जाएंगे, नई बिल्डिंगें भी दी जाएंगी। सरकार पे पैसों की कमी इसको हो गए करीबन 10-12 साल से भी ज्यादा हो गए। स्कूल गिरने वाला हो रहा है, बच्चे कहीं दब न जाए, मतलब बच्चे सब बाहर के पढ़ रहे हैं, कभी तो बारी बंद होती फिर अंदर ले जा रहे हैं, कभी बाहर ला। उधर दिनेशपुर नगर पंचायत सभागार में आम आदमी पार्टी की जिला एवं विधानसभा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया है और बैठक में आगामी निकाय चुनाव एवं नगर निगम चुनाव के बारे में चर्चा की गई। आपको बताएं कि प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधानसभा प्रभारी सुनीता टमटा बाजपा ने कहा है कि जो भी व्यक्ति अच्छा कार्य करता है उस पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ईडी और सीबीआई की जांच बैठा दी जाती है और इसी के तहत दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया को भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फंसाने की कोशिश की जा रही। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में सभी सीटों से निकाय चुनाव लड़ेगी और भारी मतों से जीत हासिल करेगी। आज का मीटिंग का एक मुख्य उद्देश्य था कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में पूरे दमखम के साथ निकाय चुनाव जो आने वाला अभी शुरू होने वाला है कुछ समय बाद, तो उसमें हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और सभी पूरे प्रदेश में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से आपने मनीष सिसोदिया जी की बात कही, ये तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि जो अच्छा काम करना चाहते हैं उस पे सीबीआई ईडी की जांच बैठा दी जाती है, जबकि मनीष सिसोदिया जी जो हैं वो बिल्कुल इस तरीके के काम में नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए कि अच्छे काम वालों को ये हमेशा इस तरीके का डर जो दिखाना चाहते हैं, वो डर आम आदमी पार्टी जो है वो तो एक कट्टर ईमानदार। पेपर मिल प्रबंध पर कर्मचारियों के उत्पीड़न को लेकर बीते 28 दिनों से चले आ रहे अनिश्चितकाल धरने पर आज सर्वदलीय महापंचायत बुलाई गई है और इसमें क्षेत्र के सभी राजनीतिक के दल के नेताओं ने पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ हुंकार भी भरी। वहीं महापंचायत में पहुंचे कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर ने मिल प्रबंध को 2 टूक चेतावनी दी है और अगर कर्मचारियों की मांगों को नहीं माना गया तो आंदोलन और भी उग्र किया जाएगा। अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए हमारे स्थानीय मजदूर और अन्य मांगे हैं, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण को लेकर किस तरह से उसका रोकथाम किया जाए, उसको लेकर 28 दिन से हमारे कर्मचारी और हमारे संगठन के लोग, शंकर जोशी जी हमारे प्रधान हैं, युवा नेता हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ पर लगातार धरने पर बैठे। उधर टिहरी और देहरादून में देवी आपदा से अपना रुद्र रूप जो है वो दिखाया है और इसी आपदा से अब तक कई लोगों की जान तक जा चुकी है और कई लोगों के घर जो है वो बेघर हो चुके हैं। ताजा मामला बड़ियारगढ़ से गहड़ गांव के सामने से आया है, जहां पर सुरजन कुमार की आजीविका का एक सहारा उनकी दुकान जो है वो आपदा के भेंट चढ़ गई और स्थानीय विधायक विनोद कंडारी सुरजन कुमार से मिलने पहुंचे तो पीड़ित गले लगकर जोर जोर से रोने लगा। विधायक विनोद कंडारी ने मानवता दिखाते हुए सुरजन को दिलासा दिया और उनकी नई दुकान को बनाने के लिए सरकार से पूरी मदद करेंगे, इस बात का आश्वासन दिया। उधर श्रीनगर गढ़वाल में लोग गुलदारों के आतंक से डरे सहमे नजर आ रहे हैं और हर दिन शहर के अंदर गुलदार की धमक लगातार देखने को मिल रही। खौफ से लोग घरों के अंदर कैद होने को मजबूर हैं और श्रीनगर पौड़ी रोड पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक गुलदार रात में सड़क पर घूमता हुआ नजर आ रहा। गुलदार कुछ देर बाद रोड के किनारे बने पैराफिट पर बैठ जाता है और फिर सड़क पर मौजूद आवारा मवेशियों को अपना निवाला बनाता। इस पूरी घटना को सड़क से गुजर रहे राहगीरों ने कार के अंदर कैद कर लिया और अपने मोबाइल पर कैद करने के बाद अब वीडियो वायरल हो रही है।
उधर उधम सिंह नगर जिले के अंदर किछा में 40 वर्षीय दलेर सिंह की अपने ही घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है और पुलिस की पूछताछ में मृतक की पत्नी ने बताया है कि दौरा पड़ने के दौरान इनकी मौत हुई है। दलेर सिंह के सिर में भी चोट लगी हुई है और उनकी मौत की खबर निकलकर अब सामने आई। घटना की सूचना मिलने पर मृतक के भाई सहित तमाम रिश्तेदार मौके पर पहुंच गए। रिश्तेदारों ने मृतक के दलेर सिंह की पत्नी परमजीत कौर तथा उसके पुत्र पर प्रॉपर्टी को लेकर हत्या करने का आरोप लगाया है। सारा ही और जिहाद जो है इतना सारा ही जलाया हुआ टोटली, जिहाद है सारा टोटली जलाया हुआ सारा ही टोटली, और पैर टांगे कोई ऐसी जगह नहीं जहां झंडा नहीं लगा हुआ। ये हमें सूचना मिली थी कि दलेर सिंह पुत्र प्रीतम सिंह, इसकी उम्र लगभग 40 वर्ष है, तो इसकी मृत्यु हो गई है यहाँ। तो हम यहाँ मौके पर आए हैं। इसके शरीर पर काफी चोटों के निशान है। अभी शव को हमने कब्जे में ले लिया है। उसका पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम में जैसे तथ्य पाए जाएंगे उसी हिसाब से कार्रवाई। द्वार कूद के भागा था। अच्छा। हमारे पास भी रहा करीबन 4-5 दिन, हमें इलाज भी कराया उसका। अच्छा। और फिर आ जाती है अपने प्रॉपर्टी के चक्कर में मारा इसे। अच्छा, प्रॉपर्टी? हाँ, प्रॉपर्टी के चक्कर में। तो किस तरह के गला घोट के मारा है, क्या है, क्या लग रहा है आपको? ये स्थिति पता नहीं, चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।